बिल्कुल कभी नहीं। देखिए, जहाँ पर पूर्व से भी 3-4 मुख्यमंत्री पहले से वहाँ पर जो है ना उनका जुटान हुआ। अब अगर मान लीजिए उनकी सरकार भी अगर अभी अभी बनी नहीं है, अगर बनती भी है तो आखिर यहाँ पर मुख्यमंत्री का चेहरा बीजेपी प्रोजेक्ट नहीं करवा रही है। तो ऐसे परिस्थिति में आजकल की जनता जो है ना बहुत चालाक हो गई है, बहुत तेज हो गई है और हर स्थिति को बहुत नज़दीक से भांपती है और कह जाए। एक और फैक्टर है जो जमशेदपुर पूर्वी पश्चिमी जुगसलाई पोटका जो कोल्हान का क्षेत्र है, जैसे कहा जाता है कि ये चंपई सोरेन के प्रभाव क्षेत्र में आता है। तो चंपई सोरेन जब जेएमएम से बाहर होते तो क्या उनके प्रभाव के वजह से भी जेएमएम के कैंडिडेट यानी उनके जो प्रत्याशी हैं उन पर असर पड़ेगा? हाँ, बिल्कुल पड़ेगा, इसमें दो राय नहीं है। अगर मेरी राय अगर पूछते हैं, अगर मेरी राय जानना चाहे तो मैं निश्चित तौर पर कहूँगा कि यदि अगर वो जेएमएम में थे, अगर उनको किसी तरह का तकलीफ था, अगर किसी तरह से मान लीजिए कोई एक तरह से शिकायत थी, तो उनको पार्टी स्तर पर पार्टी में रह कर के इसका विरोध करना चाहिए था, ना कि चुनाव से पूर्व वो अगली पार्टी में चले जाते हैं। तो जबकि वो सबसे विश्वासी लोगों में से एक थे, यानी कि जो गुरुजी जिसको दिसम गुरु कहते हैं, हमारे जेएमएम के जो अध्यक्ष हैं हमारे, तो उनके बहुत करीबी रहे हैं और करीबी रहने के कारण उनको जिस समय हेमंत सोरेन जी जो है ना जेल जाने के वक्त सबसे बड़ी काम उन्होंने किया था कि किसी और को जो है ना मुख्यमंत्री पद पर नहीं बैठा करके तुरंत उनको जो है ना एक विश्वासी के तौर पर जो है ना उनको जो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाया था। परंतु उनका अपना क्या स्टैंड था, अपनी क्या सोच थी चंपा जी की, मैं नहीं कह सकता हूँ। लेकिन अगर मेरी दृष्टिकोण से अगर मुझसे अगर पूछा जाए तो मेरे समझ से जो आता है, वैसे परिस्थिति में उनको जेएमएम में रह के ही प्रतिकार करना चाहिए था, ना कि पार्टी बदलना चाहिए। यदि पार्टी बदलने भी, अगर पार्टी छोड़ भी दिया था तो उनको जो है ना बीजेपी में नहीं आना चाहिए, क्योंकि एक तरह से इस क्षेत्र में जो है ना जेएमएम का एक अलग यानी हवा है और एक अलग तरह से जो है ना उसका जो है ना प्रभाव है। तो ऐसी परिस्थिति में पार्टी अगर छोड़ देते हैं तो उनको ज़रूर लगा हो कि ठीक है भाई, मैं एक राष्ट्रीय पार्टी से जुड़ रहा हूँ और मैं उसका अच्छा रिजल्ट कर सकता हूँ। तो ऐसी संभावना हमको नहीं दिखती है, नहीं, क्योंकि पार्टी बदल देने के बाद यहाँ का एक सेंटिमेंटल वोट होता है, खासकर ट्राइबल लोगों का। मैं आपको बता दूँ, जहाँ से वो सरायकेला से जहाँ से चुनाव लड़ते हैं, वहाँ हमारे बहुत सारे हो ट्राइब से भी हैं जिनका उनको भरपूर सहयोग मिलता है, या तो और भी सारे लोग, तमाम लोग हैं जिनके साथ इनका संबंध जो है ना बहुत अच्छा रहा है चंपा जी का, और सबको दुख दर्द में इन्होंने सबको जो है ना सहयोग भी किया है। इस आधार पर उनकी पकड़ जरूर मजबूत है। लेकिन चुनाव के समय में चूंकि उन्होंने पार्टी बदल दी, चूँकि उनको जेएमएम में रहते हुए उनको जेएमएम से उसको जिताया गया था, उनसे बहुत सारी अपेक्षाएँ थी और वो सारी चीज़ें उनको उनके द्वारा जो है ना मिल रहा था। अब बीजेपी में चले जाने पर थोड़ा से उनके प्रति जो है ना संशय पैदा हो गई है। संशय पैदा हो गए तो ऐसी परिस्थिति में क्या है कि संभावना ऐसा हो सकता है कि वहाँ भी जो है ना सीट गड़बड़ाने का चांस हो सकता है। नहीं, अच्छा, अभी जैसे बीजेपी में जब वो जेएमएम छोड़ के आए, चूँकि बीजेपी में और पहले से ही इतने सारे मुख्यमंत्री भरे हुए हैं झारखंड के, वो चंपई सोरेन भी आ गए, तो क्या लगता है कि वो उनको जगह, वो स्थान मिल पाएगा बीजेपी में जो कि जेएमएम ने दी रखी थी? बिल्कुल कभी नहीं। देखिए, जहाँ पर पूर्व से भी 3-4 मुख्यमंत्री पहले से वहाँ पर जो है ना उनका जुटान हुआ। अब अगर मान लीजिए उनकी सरकार भी अगर अभी बनी नहीं है, अगर बनती भी है तो आखिर यहाँ पर मुख्यमंत्री का चेहरा बीजेपी प्रोजेक्ट नहीं करवा रही है। तो ऐसे परिस्थिति में आजकल की जनता जो है ना बहुत चालाक हो गई है, बहुत तेज हो गई है और हर स्थिति को बहुत नज़दीक से भांपती है और सब चीज़ को देखती है। जनता का ये भी कहना है कि आखिर वहाँ इतने सारे मुख्यमंत्री चले गए हैं, तो आखिर झारखंड का मुख्यमंत्री कौन होगा अगर बीजेपी जीतती है तो इसमें क्या है कि थोड़ा सा संशय बना हुआ है। तो इन तमाम चीज़ों को भी लेकर के जो है ना वहाँ पर थोड़ा सा जो है ना कन्फ्यूज़न पैदा है, और ऐसे कन्फ्यूज़न में क्या है, इसका लाभ हो सकता है कि जेएमएम को मिल जाए।
तो मतलब कुल मिला के ये देखा जाए कि इस बार सरकार भी जेएमएम बनाने की कगार पर है। हाँ बिल्कुल, ऐसा तो दिखता है, नज़र आता है। और जैसे हम लोग सारे लोगों, जैसे क्षेत्र में हमारे सारे लोग हैं, यानी कि जो अपने करीबी नज़दीकी दोस्त यार सारे हैं, उन से हम लोग कुल मिलाकर फीडबैक वगैरह सब लेते रहते हैं, जानकारी लेते रहते हैं। जो छन कर जो हमारे बीच जानकारी जो आ रही हैं, जो जहाँ पर टकराव काफ़ी है, यानी कि वैसे जगहों में उन तमाम चीज़ों को हम लोग जो है ना, उसका जो है ना आंकलन करते हैं। तो आंकलन करने से हम लोग को जो सामने जो बात आया, उन तमाम चीज़ों को मैंने आपके सामने रख दिया है, यानी कुल मिलाकर वहाँ भी तकरार काफ़ी ज़ोरदार है, टक्कर है। क्योंकि पहले जो वहाँ पर जो हमारे जो है गणेश महाली जी हैं, वो पहले बीजेपी में हुआ करते थे, और जैसे ही चंपाई सोरेन ने वो सीट को छोड़ा, वहाँ से जो है ना महाली जी ने अपना सीट को बदल दिया जेएमएम में। तो जेएमएम में बदल दिया है, तो चूँकि उन दोनों में 19-20 का टकराव हुआ करता था। तो ऐसी परिस्थिति में क्या है कि जेएमएम में जो आने पर क्या है, महाली जी का उनका तो अपना जो प्रभाव रहा है ही, उसके साथ जो जेएमएम का जो उनका जो अपना सिंबल जो है, अपना जो एक तरह से जो है ना अपनापन जो है ना जेएमएम का, वो उनके साथ सेंटिमेंट जुड़ सकता है ना। तो ऐसी परिस्थिति में क्या है कि वहाँ भी एक टकराव जो है ना बहुत ज़ोरदार तरीके का टक्कर है। इसलिए वहाँ भी कह पाना मुश्किल है कि जीत किसकी होगी, यानी कि। तो चूँकि हम लोग लगातार जमशेदपुर कोल्हान के क्षेत्रों पर चर्चा कर रहे थे, और जुगसलाई की चर्चा करने के बाद भी ये समझ में आया कि मंगल कालिंदी थोड़ा भारी पड़ रहे हैं। बाकी समस्याओं को नज़रअंदाज करते हुए भी जनता उनके साथ जुड़ेगी। जेएमएम का वोट बैंक है, उनके जो कार्य किए हैं उनका भी कहीं ना कहीं साथ है, और साथ ही साथ जब उन लोगों को जेल भेजा गया, उनका सेंटिमेंट भी लोगों के साथ जुड़ा हुआ है। तो जेएमएम का पलड़ा भारी दिख रहा है जुगसलाई में भी। और दूसरे चीज़ों पर हमने चर्चा करी कि झारखंड में सरकार किसकी होगी, तो झारखंड में सरकार भी जेएमएम की बनने के आसार दिख रही है। और चूँकि हमारे साथ जयपाल सिरका जी हैं, इन्होंने काफ़ी बारीकी से अपनी चीज़ों को बताया, जो ऑब्जर्वेशन है, राजनीति की काफ़ी समझ रखते हैं और प्रशासनिक में भी थे। तो ऐसे तमाम खबरों को हम अलग अलग विधानसभा से लेके आते रहेंगे। आप देखते रहिए बिग न्यूज़ में। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद आपका, आपके चैनल का। तो फिर मिलते हैं हम अगले विधानसभा के चर्चा पर, और आप देखते रहिए बिग न्यूज़ 9। अब बने रहिए हमारे साथ।